अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ महक इजाज़। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ये सनशाइन इंग्लिश की ये कंसाइज एडिशन है। इसके राइटर का नाम है मुसर्रत हुसैन और ये पार्ट 2 की बुक है। और सबसे पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी कि इसका पेपर किस तरह से आता है। इसका पेपर के लिए उन्होंने टाइम दिया होता है, जो MCQ उसका पेपर होता है उसके लिए 30 मिनट का टाइम होता है हमारे पास और 20 मार्क्स होते हैं। पार्ट 1 में से आता है 3 नंबर का पेपर MCQs का और पार्ट 2 में से आता है 3 नंबर के MCQs का पेपर और उसके बाद जो मिस्टर चिप्स है उसके 4 नंबर का पेपर आता है और प्रपोजिशन है वो 5 नंबर का पेपर आता है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस होते हैं, जो राइट सेंटेंस होते हैं उसके ऊपर टिक करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं 5 और उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास टाइम होता है 2 घंटे और 30 मिनट का हमारे पास टाइम होता है और मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स होते हैं उसके। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 उन्हें दिया होता है वो होता है पार्ट वन के जो क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 9 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से हमने 6 क्वेश्चन करने होते हैं और ये पार्ट 2 के है। इसके भी 9 क्वेश्चन होते हैं और ये भी हमने 6 ही करने होते हैं क्योंकि 12 नंबर का ये पेपर होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फिर उसके बाद आ जाता है मिस्टर चिप्स के उन्होंने हमें 12 क्वेश्चन दिए होते हैं। हम उसमें से हमने 8 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है एक। उसके बाद सेक्शन 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमसे ऐसे पूछा जाता है, 4 ऐसे दिए होते हैं उसमें से हमने एक करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो ईडियम पूछे होते हैं, इसमें से हमने 5 ईडियम करने होते हैं। और ये जो सेंटेंस पैराग्राफ होता है ये कहीं से भी आ सकता है, ये इसकी हमने ट्रांसलेट करनी होती है। ये आउट ऑफ सिलेबस भी होता है और कभी कभी तो बुक में से भी आता है। तो सबसे पहले तो हम आज स्टार्ट करेंगे, ये लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 है ये डाइनिंग सन, टूटता फूटता सूरज। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि इसके ना तो ट्रांसलेशन आती है ना कोई और आता है, इसके बस क्वेश्चन आते हैं। आंसर दे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये क्यों कर है कि एक सितारा शायद नादर किसी दूसरे को अपने करीब पाता है। इसका आंसर है इनविजिबल स्टार्स मूव इन स्पेस, दे ट्रैवल अलोंग, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर सो स्टार्स कैन नॉट कम नियर द अदर। बेशुमार सितारे खला में गर्दिश करते हैं, वो अकेले सफ़र करते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आता। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है वो उन्हें हमसे पूछा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस कम नियर द सन। सर जेम्स के मुताबिक उस वक़्त क्या रोनमा हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन व्हेन द वंडरिंग स्टार्स केम नियर एंड नियर। उस वक़्त क्या रोनमा हुआ जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर प्लैनेट एंड हाउ डू कम इनटू एग्जिस्टेंस। सितारे क्या हैं और ये किस तरह वजूद में आए। इन तीनों क्वेश्चन के एक ही आंसर बनता है और ये है कि अ वंडरिंग स्टार्स केम नियर द सन, इट राइज अ बिग वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, द नियर द स्टार कम द हायर द वेव रोज, देन द वेव्स ब्रोक इनटू पीसेस, these pieces fell off the sun, they began to move around the sun, they came to be known as planets, our earth is one of them। वो ये है कि गर्दिश करता हुआ एक सितारा सूरज के करीब आया तो उसने सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा की। सितारा जितना करीब आता गया लहर उतनी ऊपर उठती गई, फिर ये लहर टुकड़े टुकड़े हो गई और ये टुकड़े सूरज से परे जा गिरे। वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे, वो सितारे के तौर पर पहचाने जाने लगे, हमारी ज़मीन भी इनमें से एक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। तारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, लाइफ वुड मेल्ट अवे देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार। सितारे आग के बड़े बड़े जलते हुए गोले हैं, ज़मीन वहाँ पर पिघल जाती है, इसलिए सितारों पर कोई ज़िंदगी नहीं है। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा पर नोट लेंगे और ये क्वेश्चन वो हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं हाउ डिड द अर्थ कम इनटू बीइंग, कि ज़मीन किस तरह वजूद में आई। और इसका आंसर यही बनता है सर जेम्स से दैट लाइफ बिगिन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इट चेंज इनटू अ ह्यूमन बीइंग, इन दिस वे लाइफ बिगन ऑन अर्थ। सर जेम्स कहता है कि ज़िंदगी पर एक जरसूमा की शक्ल वजूद में आई, फिर इससे इंसान वजूद में आया।
इस तरह से ज़िंदगी पर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ पार्ट सो फ्राइटन गिव एज मैनी रीज़न एज यू कैन। कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन भी है इतनी ड्रोनी क्यों है, आप इतनी वजूहत बयान कर जितनी आप कर सकते हैं। इसका आंसर द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ बर्निंग स्टार्स, द स्पेस इज़ वेरी कोल्ड, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, ऑल दिस थिंग मेक द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। कायनात आग के बड़े जलते हुए तारों से भरी पड़ी है, खला बहुत सर्द है, मास व ज़मीन के ज़िंदगी कहीं वजूद में नहीं आ सकती। ये सब चीज़ें कायनात को ड्रोना बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट in your opinion should be condition necessary for the kind of life we know to exist or other heavenly bodies, do such condition generally exist। आपकी राय में ज़िंदगी को जिसे हम जानते हैं दूसरे इजराम में फल्की पर वजूद में आने के लिए कौन से हालात ज़रूरी हैं, क्या ऐसे हालात मौजूद हैं। इसका आंसर एयर वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, दिस थिंग डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट ऑन अर्थ। हवा, पानी और मुतदिल दर्जा हरारत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें सिवाय ज़िंदगी के कहीं पर वजूद में नहीं आ सकती। तो ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन, इसमें से हमने यही क्वेश्चन करने हैं। तो ये एडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कभी कभी होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें से पूछे जाते हैं। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है, जो पहले 7 चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।